चूंकि पिछले लेक्चर तक हमने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ लिया था, आज उसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो नेक्स्ट पोर्शन है आपके सिलेबस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आज हम उसी को स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में जानेंगे और उसके टाइप्स के बारे में विथ डिफिनीशन एंड विथ एग्जांपल डील करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप चूंकि जान चुके हो कि सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब रिप्लेसमेंट होता है। किसी केमिकल रिएक्शन में जब एक एटम दूसरे एटम को हटाता है उस मॉलिक्यूल से, तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब अटैकिंग रिएजेंट हमारा इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें हमारा अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, तो उस रिएक्शन को बोलोगे आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि आपको पता है इसमें लिखा कि व्हेन द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व द अटैक बाय एन इलेक्ट्रोफाइल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट हो वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल, तो उसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी बात इसमें यह है जो आपको पढ़ना है, दो तरह के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है। एक है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा क्या है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जैसा आपको पता होगा कि एलिफैटिक मतलब क्या होता है, जिसमें कॉन्जुगेशन ना हो और रिंग ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एलिफैटिक बोलते हैं। और एरोमेटिक आप लोग पढ़े हो अच्छे से कि कॉन्जुगेशन होना चाहिए, साइक्लाइजेशन होना चाहिए, हर कार्बन sp2 होना चाहिए और हक्कल रूल 4n+2 को फॉलो करना चाहिए। तो आपको यहाँ जो आपको पढ़ना है जनरली, आपको यहाँ पर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है और यह जो है एलिफैटिक वाला आपके सिलेबस में नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा हम ओवरव्यू इसके बारे में जान लेते हैं, फिर इसको हम अच्छे से डील करेंगे। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले जो इलेक्ट्रोफिलिक एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसका ओवरव्यू यही है कि इसका नंबर ऑफ एग्जाम्पल आप देखोगे कि जहां पर आप कीटो इनाल्टाटोमेराइजेशन पढ़ाया जाता है, जहां पर आपको नाइट्रोसेशन पढ़ाया जाता है, आप कीटोन का हैलोजिनेशन पढ़ते हो, जिसमें कीटोन ऐसा एलिफैटिक जिसमें किसी कीटोन मॉलिक्यूल में हैलोजन अटैक करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कीटोन हैलोजिनेशन। उसके बाद है जो एलिफैटिक डायजोनियम कपलिंग, जैसे इसका एग्जाम्पल यहां देख लो, ये हमारा क्या है CH3N2, ये हमारा क्या है मिथाइल एजाइड, यानी इसी को बोलते हो एलिफैटिक डायजो कंपाउंड। जब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ओपनली, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका ओपन फॉर्म ये है। तो जब यही इसी के दो मॉलिक्यूल आपस में कपल्ड कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं, कपुल कर जाते हैं, जैसे कि ये हमारा, और इस पे क्या लिख सकते हो, +4 लिख सकते हो, +4। तो कोई अगर इसका लोन पेयर इसके साथ जुड़ जाता है तो इसको बोलते हो आप क्या, कि CH3 N डबल बॉन्ड N CH3 और N ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ क्या हो गया कि दो एलिफैटिक एजो कंपाउंड आपस में जुड़ गए, तो यहाँ क्या हो गया हमारा डाई एजो, क्या कौन सा ग्रुप है An2, डाई एजो, तो वही बोलते हैं एलिफैटिक डायजोनियम कपलिंग रिएक्शन। और दूसरा क्या है कार्बिन इंसर्शन ऑफ द CH बॉन्ड, जैसे कि इसका एक एग्जांपल देख लो आप लोग, मैं यही दिखा देता हूं कि जब ऐसा कंपाउंड, ऐसा केमिकल रिएक्शन या ऐसा एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें हमारा कार्बिन के CH बॉन्ड में इंसर्ट हो जाना, जैसे देखो यहाँ पे ये हमारा क्या है, कोई हमारा ये हमारा CH बॉन्ड है और ये हमारा कोई R ग्रुप है, कोई एल्कीन ही मान लो। लेकिन अब देखो यहाँ क्या हमारा कोई हमारा कार्बिन है, तो कार्बिन क्या करता है, कार्बिन हमारा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, तो ये क्या करता है, इस पर अटैक करता है और यह दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के इसके साथ हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है, यानी कि ओवरऑल क्या बन जाता है, R हो जाता है। और क्या हो जाता है, इसी कार्बन जो यहाँ CH था वो हट करके फिर कार्बन आ जाता है और इस कार्बन के साथ हमारा एक ग्रुप रहता है और बाद में हाइड्रोजन। तो ये देखो, इस पहले ये मॉलिक्यूल था हमारा, इसमें इस कार्बन से डायरेक्टली हाइड्रोजन जुटा था, तो बाद में रिएक्शन के फल स्वरूप यह हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होकर के इस कार्बन के साथ जुड़ गया है, तो इसको बोलते हो
CH बॉन्ड में कार्बिन का इंसर्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, आइए आगे मूव करते हैं। जो आपके सिलेबस में है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यह जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यह बहुत ही बेटर या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसी एरोमेटिक सिस्टम का टू शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस तरह का जनरली जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वह हमेशा एरोमेटिक सिस्टम के ही द्वारा शो करा जाता है। तो आप देख सकते हो इसमें क्या हमने लिखा है कि कोई एक इलेक्ट्रोफाइल लिख दिया है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें हमारा एरोमेटिक रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन उठकर इस पर अटैक कर रहा है। तो लास्ट में क्या बन रहा है, हमारा एरिनियम आयन बन रहा है। क्या बन रहा है, ये हमारा क्या बन रहा है, एरिनियम आयन बन रहा है। ये हमारा कार्बन है और यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हो, इस पे प्लस चार्ज। तो इसको बोलते हो कि जब बेंजीन रिंग पे ही पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन हो जाता है तो उसको बोलते हो एरिनियम आयन, और यह पॉजिटिव चार्ज वाया रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। और बाद में होता क्या है कि कोई बेस हम लिए रहते हैं उस केमिकल रिएक्शन मिक्सचर में, वो आता है इस प्रोटॉन को या हाइड्रोजन को लेता है, और फिर बाद में हमारा सिस्टम हमारा क्या हो जाता है, एरोमेटाइज्ड हो जाता है लास्ट में। तो देखो पहले क्या हुआ था, ये हमने सिस्टम लिया था, ये हमारा एरोमेटिक सिस्टम था, और साथ में कोई इलेक्ट्रोफाइल हमने लिया, बाद में एरिनियम बना यानी बेंजीन रिंग पे कार्बोकैटायन बना, और वह रेजोनेंस के द्वारा क्या है, हमारा स्टेबल है। और फिर बाद में थर्ड स्टेप में हमने कोई बेस ले लिया, बेस ने प्रोटॉन को लिया, और यहाँ बाद में फिर क्या हो गया, एरोमेटाइज्ड हो गया। यानी कि हमारा लास्ट में क्या हुआ, देखो शुरुआत में क्या लिया था हमने, यहाँ पर यह बेंजीन रिंग लिया था, और यहाँ पर क्या था, हमारा हाइड्रोजन था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम शुरुआत में क्या लिए थे, यह बेंजीन लिए थे, हम बेंजीन लिए थे, और ये हमारा हाइड्रोजन था। जब लास्ट में हमने बाद में रिएक्शन कराया तो ओवरऑल हुआ क्या कि यह हाइड्रोजन हट करके यहाँ पर क्या आ गया, हमारा कोई इलेक्ट्रोफाइल जो लिया था वो जुड़ गया। यानी कि हुआ क्या है, इसमें इस इलेक्ट्रोफाइल ने इस रिंग के एक एटम को सब्स्टिट्यूट कर दिया है या हटा दिया है। तो क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके नंबर ऑफ एग्जांपल है नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन। तो मैं एक एग्जांपल करके दिखा देता हूं। सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं, सल्फोनेशन को ही देख लो। उसमें होता क्या है कि मैं इसको कहीं कार्नर वो कर देता हूं। देखो सल्फोनेशन में हम क्या करते हैं, बेंजीन रिंग लेते हैं और यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं। क्या लेते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं, और साथ में 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी लेते हैं, और बाद में H2O निकल के हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रोवाइड कर देता है, एज ए प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इसका मैकेनिज्म होता क्या है कि हम सबसे पहले इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वह हमारा क्या होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है। इसका मैकेनिज्म देख लो। पहले हम क्या लिए थे, शुरुआत में मैकेनिज्म 1 बाय 1 देख लेते हैं। H2SO4 यहाँ है, एक मालिक्यूल H2SO4 यहाँ पर है। क्योंकि हमने एक ड्रॉप भी अगर H2SO4 ले लिया तो उसमें लाखों करोड़ों मालिक्यूल होंगे। तो इसमें होगा क्या कि इसका लोन पेयर इसके प्रोटॉन को लेगा और इस पे ऑक्सीजन पे निगेटिव कर देगा। ओवरऑल हुआ क्या है, इस वाले को समझो। यहाँ क्या बचा है, हमारा HSO4 माइनस बचा है। देखो इसमें क्या बचा, HSO4 और इस पे ऑक्सीजन पे निगेटिव, और ये हमारा टोटल क्या हो गया, S है, O है, O है, OH है, और इस पे क्या है, OH2 प्लस आ गया। और यहाँ से हमारा वाटर निकल जाएगा तो क्या होगा, SOO, और चूंकि वाटर ने निकला है तो इस पे प्लस चार्ज आएगा, और यहाँ OH है। तो फिर क्या होगा, यह लोन पेयर यहाँ जाएगा और उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करके SOOH प्लस बना लेगा, फिर लास्ट में SO3 बन जाएगा। इसको बोलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनता है। फिर होता क्या है कि इसी इलेक्ट्रोफाइल पे हमारा स्क्रीनशॉट ले लेना तुम लोग, बाद में रोक करके, वीडियो रोक करके। आइए अब देखो होता क्या है। अब फिर सेकेंड स्टेप में बेंजीन रिंग आता है, वह इस
SO3 पर अटैक करता है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। ये इस पर जाता अटैक करता, O निगेटिव बना लेता है, यानी कि यहाँ H पहले से था, यहाँ SO3 आकर के हमारा जुड़ गया है, यहाँ निगेटिव चार्ज है। और यहाँ पर चूंकि यह बांड था हमारा, यह हमारा बांड था और यह उठ करके, इसने उठ करके अटैक करा इस पे, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा हमारा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड था, और यह रेजोनेंस के द्वारा हमारा क्या है, एरिनियम आयन स्टेबल है, SOO3 माइनस। फिर ये हमारा पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में आ रहा है। फिर थर्ड स्टेप में क्या होता है, स्टेप नंबर थर्ड में होता क्या है कि यह जो हमारा यहाँ H है, इस पे प्लस चार्ज बना है, यहाँ SO3 माइनस जुड़ा हुआ है, SO3 माइनस फिर यहाँ से प्रोटॉन ले लेता है और यह SO3H में जुड़ जाता है। फिर बाद में जो हम वहाँ फर्स्ट स्टेप में HSO4 माइनस निकला है, जो HSO4 माइनस निकला वह क्या करता है, बेस की तरह एक्ट करके इस प्रोटॉन को लेता है और फिर इस सिस्टम को क्या कर देता है, एरोमेटिक सिस्टम में कन्वर्ट कर देता है, और हमारा बेंजीन से किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड में। तो ये हमारा सल्फोनेशन का प्रोसेस है। उसी तरह से हेलोजिनेशन होता है, सेम प्रोसेस है, बस इसमें क्या है, यहाँ जो हम X2 लिए हैं और इसमें इलेक्ट्रोफाइल हमारा कोई हेलोनियम आयन बनता है, यहाँ हमारा नाइट्रोनियम आयन बनता है इलेक्ट्रोफाइल, और सब कुछ प्रोसेस सेम है। तो आगे बढ़ते हैं हम, इसके नंबर ऑफ एग्जांपल्स और हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये सब आगे चीजें आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये भी सब एग्जांपल है एरोमेटिक्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, तो हमने यहाँ पर एग्जांपल दे दिया। इसमें क्या है, हम बेंजीन लेते हैं, RX लेते हैं और कोई लेविस एसिड ले लेते हैं AlCl3, और बाद में हमारा एल्काइल बेंजीन बन जाता है। इसमें क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में बेंजीन लेते हैं, एसाइल हैलोजन ले लेते हैं, और एज ए कैटलिस्ट लुइस एसिड ले लेते हैं और वाटर ले लेते हैं, बाद में हमारा एसाइल बेंजीन बन जाता है। यही सब एग्जांपल आगे मूव करते हैं। आगे क्या है कि अब एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हमने अभी तक क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। अब हम क्या बातें करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। क्योंकि देखो हम अभी तक इलेक्ट्रोफाइल पढ़ लिए हैं, और नेक्स्ट टर्न से या नेक्स्ट जो भी क्लास आपका लगेगा उसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जनरली इसमें क्या है, आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है, और यह जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वह एलिफैटिक का बेहतरीन एग्जांपल्स होता है, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है, उसमें आपको जो आपके सिलेबस में SN1 और SN2 है, यही पढ़ाया जाएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड ज्वाइनिंग विथ अस।